बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th के मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए बस सिर्फ एक ही स्टेप जो है करनी पड़ती है, तो उस स्टेप को याद रखना है आपने। तो इसको मैं फर्स्ट स्टेप को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ, जैसे आपने बोर्ड पेपर में करना है, और बाकी को मैं फिर डायरेक्ट करूँगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर स्टेप पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा लिख के 256। अब देखिए, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा लॉग, क्योंकि लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो इसके साथ आ जाएगा लॉग, और इसमें सिर्फ दो स्टेप है, बस वो आपने याद रखने हैं, लॉग। और इन दो वैल्यूज़ की जगह जो है वो चेंज होगी, ये 4 और ये 256। ये 4 जो है ये छोटा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये 256 ऊपर आ जाएगा, और ये जो पावर है ये इस साइड पर आ जाएगा 4। ये देखिए हमारे पास इस तरह आ गया। ठीक है, इसको सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ की जगह आपने चेंज करनी है, 4 256 यहाँ पर जो है, और यहाँ पर इन दोनों की जगह हम चेंज करेंगे, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, और इसके साथ लॉग आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 को देखें। 2 पावर -6 इज इक्वल टू 1/64। आपने क्या करना है, ये इसके साथ लॉग आ जाएगा, फिर ये जो 2 है ये बेस बन जाएगा। ठीक है, 1/64 यहाँ पर आ जाएगा, और जो पावर है वो इस साइड पर आ जाएगा इक्वल के बाद। ये देखिए, ये हमारा आंसर हो गया। इसको देखिए, 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा लॉग, और ये 10 ज़ीरो हो बेस हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह पार्ट नंबर 4 को देखें। लॉग, ये x बेस बन जाएगा, पावर y इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इसी तरह इसको देखें। लॉग 3 पावर, ये 3 बेस बन जाएगा, ये 1/81 यहाँ पर आ जाएगा, और जो पावर है वो इक्वल के बाद आ जाएगा। बस सिर्फ ये दो स्टेप आपने याद रखने हैं कि हमने सिर्फ इन दो वैल्यूज़ की जगह चेंज करनी है, और ये जो यहाँ पर होता है ये अपनी जगह पर आ जाएगा, ये बेस बन जाएगा। इसी तरह इसको देखिए। लॉग, ये 64 बेस बन जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा, और 2/3 इक्वल के बाद। बस यही स्टेप है। अच्छा, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमें जिस तरह यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए थे तो हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखा। अब लॉगरिथम में दिए गए हैं तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी भी दो स्टेप है, बस आपने याद रखने हैं। देखें, सबसे पहले सोल्यूशन लिख के उसके बाद जो है आपने दोबारा क्वेश्चन लिखना है, फिर सॉल्व करना है। मैं अभी डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये ए जो है ये बड़ी हो जाएगी, और ये -2 ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1/a² जो है यहाँ पर इक्वल के बाद आ जाएगा। इसके में भी सिर्फ इन दोनों की वैल्यूज जगह जो है जो चेंज हो जाती है। ठीक है, इक्वल के बाद जो है ये पावर बन जाएगा, और ये जो पावर है ये इक्वल के बाद आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। सॉरी, ये हमारे पास ए है, a पावर -2 इज इक्वल टू 1/a²। इससे लॉग ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। सेम इज़ द केस हेयर, यहाँ पर देखें लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये 2 बड़ी हो जाएगी, ये -7 इस पर पावर आ जाएगा, और 128 यहाँ पर इसकी वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह b 64 इज इक्वल टू 3। इन दोनों वैल्यूज़ की अपनी जगह चेंज करनी है। इसी तरह देखिए, a पावर 1 इज इक्वल टू a। इसी तरह यहाँ पर देखिए, a पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 4 पावर -3/2 इज इक्वल टू 1/8। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं कि सॉल्व। तो हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व या सॉल्व द फॉलोइंग या इसी तरह का कुछ क्वेश्चन हो, तो इसमें आपने वेरिएबल जो दिया गया हो उसकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए x जो है ये वेरिएबल है, तो इस x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, 5 ये इन दोनों की जगह चेंज होगी, ये x यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे तो ये 1/25 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें इसको 5 पावर 1/2 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये x इसका खुद का पावर है इज इक्वल टू 125। रूट का जो पावर है वो 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए ये पावर के ऊपर दूसरा पावर आता है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1x x, नीचे इसका 2 आ गया इज इक्वल टू 125 को मैं 5 का क्यूब भी कह सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए 5 बेसिस इन दोनों के सेम है तो इक्वेटिंग द पावर्स, तो इसका मतलब है कि x/2 इज इक्वल टू 3। इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके नीचे डिवाइड बाई 2 हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन पर ख़त्म करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन पर ख़त्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x रह गया, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और 3 2 6, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं, log x बेस 4 इज इक्वल टू -3। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखिए 4 पावर -3 इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज। अब देखिए इसका पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर हमारे पास नहीं होता, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए ये 1/4 पावर 3 कर लेंगे। 1 लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका पावर जो है इसको हमने नीचे भेज दिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब देखिए 4 का क्यूब जो है ये 1/1 अपनी जगह पर और 4 का क्यूब जो है 64 होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया इस इज इक्वल टू 1/64। अब देखिए पार्ट नंबर 3 को, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे पहले। ये देखिए 81 पावर x इज इक्वल टू 9। 81 को मैं 9 का स्क्वायर भी कह सकता हूँ इज इक्वल टू 9 को मैं 3 का स्क्वायर कह सकता हूँ और ये x पावर इसके ऊपर अपना आ जाएगा। अब देखिए ये 9 पावर 2x बन जाएगा क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर आता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अब हम 3 का पावर भी कह सकते हैं। 3 स्क्वायर पावर क्या आएगा, 2x अपनी जगह पर आ जाएगा और ये 3 स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट 3 पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 81 को, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आसान कर लिया, पहले 9 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये दोनों पावर्स फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 पावर 4x हो गया और यहाँ पर 3 स्क्वायर। अब देखिए बेसिस सेम है तो इक्वेटिंग द पावर्स 4x इज इक्वल टू 2, पावर्स जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसको हम 4 पर बोथ साइड डिवाइड करते हैं ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए और x हमारे पास रह जाए जो कि हमें चाहिए। तो देखिए 1 2 2 और ये देखिए 2 2 4, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 4 को, इसको भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए 3 ये इसके ऊपर पावर आ जाएगा और ये 5x + 1 इक्वल के बाद आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है इज इक्वल टू 5x + 1। इसी तरह इस 1 को हम जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 9 - 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 5x अपनी जगह पर रह जाएगा। 9 से 1 माइनस होता है तो 8 और ये 5x। इसको हम 5 पर बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे तो देखिए ये 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 8/5, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 5 को, इसको भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखिए 2 पावर 7 इज इक्वल टू x, ये दोनों की जगह हमने इनकी चेंज कर दी। ठीक है, तो देखिए ये 2 पावर 7 हमारे पास आता है 128 और ये x, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 128। अब देखिए पार्ट नंबर 6 को, तो इसको भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखिए x पावर 2 इज इक्वल टू 0.25, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर। तो देखिए इसको
इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका पावर 1/2 ले लें, इसका पावर भी 1/2, इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह भी ठीक है। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट जो है 5 होता है, या फिर इस तरह भी हम लिख सकते हैं 0.5 स्क्वायर, या फिर इससे अगर हम इसको निकालें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x = 0.5, ये इससे निकल आ गया। ठीक है, 0.5 जो है हमारे पास 1/2 के बराबर होता है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको जब हम पॉइंट से ये पॉइंट जब हम ख़त्म करेंगे तो ये 5 पॉइंट के लिए 1 और इसके लिए 0, तो 5/10 हो गया। अब देखिए x = 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब देखिए पार्ट नंबर 7 को, इसको भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखिए x पावर -3 = 0.001। x पावर -3 इसका पावर माइनस है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको 1 ओवर ही हम नीचे भेज देंगे, तो 1/x³ हो जाएगा। और इसको जो है हम पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे तो ये पॉइंट के लिए ये 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, इसको इस पॉइंट के लिए 1 और इन तीनों के लिए हम ज़ीरोज़ लिखते हैं, तो 1/1000। अब देखिए 1/x³ = 1 ओवर इसको हम 10³ लिख सकते हैं, 10 का क्यूब 1000 होता है। तो देखिए इसको हम होल में भी लिख सकते हैं, इसका क्यूब जो पावर है, ठीक है, 1/10³। अब देखिए इसका 1/x का पावर भी क्यूब है और 1/10 का पावर भी क्यूब है, पावर दोनों के सेम है, तो इक्वेटिंग द बेसिस, इनके बेसिस एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 1/x = 1/10, या इसको हम x = 10 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर 8 को, इसको भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। x पावर -2 = 1/64। दिस इम्प्लाइज, देखिए इसका पावर माइनस है, तो इसको हम 1/x² लिख लेंगे, ये हमारे पास 1/64 आ जाएगा। इसका जो है पावर हमारे पास है 2, तो इसको हम होल में भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/8², इसका पावर भी हम होल में लिख लेंगे। ये देखिए 1/x², 1/8 होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों के पावर सेम है, तो इक्वेटिंग द बेसिस 1/x = 1/8, ये बेसिस एक दूसरे के बराबर होंगे, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं x = 8, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब इसके लास्ट पार्ट को देखें, इसको भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, इसके साथ लॉग है। अच्छा, तो देखिए √x पावर 16 = √3 पावर 16 = x, ये x यहाँ पर आ जाएगा, 16 वहाँ पर। इन दोनों वैल्यूज़ की हमने जगह चेंज कर ली, इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब देखिए 3 का पावर हमने जो है 1/2 लिख लिया, क्योंकि इसके ऊपर रूट था, और ये 16 जो है इसका अपना पावर है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर 2 जब पावर आते हैं, पावर के ऊपर पावर, तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 1 = 2, 2 8 = 16। अब देखिए 3 पावर 8 = x, ये 2 और 16 कैंसिल होकर 8 बन जाएंगे, और 8 1 = 8, तो 3 पावर 8 हमारे पास x की इक्वल हो गया। तो 3 पावर 8, ये आप कैलकुलेटर पर 8 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6560 = x, या फिर x = 6560, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज था, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ मसला हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।